अब की बार किसकी सरकार, बात हो रही है मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की। इंडिया टीवी CNX का ये सर्वे, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको मालूम है 17 तारीख को अगले महीने बस वोट पड़ने वाले हैं। जनता तो मन अपना बना चुकी होगी। हो सकता है अभी कोई ऐसा दाव कोई पार्टी चल दे या अभी कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिससे कोई बहुत परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है। लेकिन आज की तारीख में जनता का वोट किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सर्वे में हमने जानने की कोशिश की है। केवल महाकौशल का रीजन जो है वो अभी आपके सामने रखना बाकी है और ये 47 सीटें सामने आते ही मध्य प्रदेश का ये सर्वे खुल जाएगा। पता चलेगा कौन बना रहा है इस बार सरकार। मुझे बड़ा दबाव है यहाँ की बैठी जनता का कि उनके कुछ सवाल जो हैं वो लिए जाए। चलिए पहले आप पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौहान है। सो माय क्वेश्चन इज, कैन एनीवन बीट शिवराज सिंह चौहान सिंस ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम? क्या कोई शिवराज सिंह चौहान को हरा सकता है, ये सवाल है। राहुल जी। शिवराज सिंह चौहान अगर हम देखें तो मसला ये आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी ही पार्टी में वो तवज्जो शायद नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको इतने सारे चुनाव जिताए हैं और वो एक ऐसा चेहरा है कि जो मासेस में, लोगों में अगर वो एक्सेप्टेबल है, ऐसे में उस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर ना खड़ा करके ये कहना कि हमारी तरफ से केंद्र के कई सारे जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद चीज़ें तय होंगी, अपने आप में ही एक ऐसा इशू है जो कि जनता में किस तरह से काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता इसे बहुत अच्छे से, हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता इसे बहुत अच्छे से ना ले। एक सवाल और बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नव्या मोंगा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा और क्या कर सकता है अपने आप को और ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए ताकि लोग उनको वोट करें? कांग्रेस पार्टी पर लोग और भरोसा करें इस चुनाव में, ऐसा वो क्या, वो तो गारंटी दे चुके हैं ऑलरेडी। तो गारंटी तो बहुत होती है। आपको लग रहा है कि अभी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, लाइक बीजेपी के कंपैरेटिवली तो नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसा आपको लगता है? यस। चलिए ठीक है, तो ये जनता की कुछ राय थी। अब मैं सीधे आपके सामने वो आंकड़े रख देता हूं महाकौशल के, ताकि सस्पेंस हम खत्म करें। 47 सीटें महाकौशल की। महाकौशल जहां पर है छिंदवाड़ा, कमलनाथ जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जहां से आते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बेहतर किया था, इस बार भी अच्छा कर रही है कांग्रेस बीजेपी से। देखिए 26 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है महाकौशल के इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें। बीजेपी का ये ग्राफ पिछली बार की तुलना में 1 सीट नीचे आया। पिछली बार 20 सीटें थी, इस बार 19 रह सकती है। कांग्रेस पार्टी 26 की 26 पर। अन्य में एक खाता जुड़ रहा है, 1 से बढ़कर 2 अन्य का हो सकता है आंकड़ा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में का पूरा सर्वे आपके सामने है। 230 सीटों की विधानसभा है। 115 भारतीय जनता पार्टी, हाफ पे मार्क, बिल्कुल जो हाफ पे मार्क है, आधा आंकड़ा विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से आगे। 110 पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जाकर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक की टैली जो इस ओपिनियन पोल में निकल करके आई है, सरकार बनाने के, अपने दम पर सरकार बनाने के भारतीय जनता पार्टी बेहद नजदीक है। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 115 सीटें आज की स्थिति में बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 से लगातार चल रही सरकार होने के बावजूद 15 महीने का वक्त कांग्रेस पार्टी को मिला था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके काम को भी लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने 110 पर जाकर इस वक्त ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लगभग रिवर्स से अगर आप इसको देखें स्थिति 2018 की, 2018 में भाजपा 109 पर थी, आज वो 115 पर आ गई है। कांग्रेस 110 पर आ गई जो 114 पर थी। ये वोट परसेंटेज है। बीजेपी का वोट परसेंटेज 44%, कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 43%, 43%। 1% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी बीजेपी का वोट ज्यादा था, लेकिन सीटों में उसकी कसर रह गई थी, सीटें कम आई थी कांग्रेस पार्टी से। इस बार वोट शेयर में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये हमारा ओपिनियन पोल बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा है। बीजेपी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को फायदा हो रहा है 2018 की तुलना में। ये देखें आप, 2018 की तुलना में कंपैरिजन अगर आप करें, 3% वोट बीजेपी जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। 41% वोट आया था 2018 में, आज 44% पर है। और कांग्रेस पार्टी को भी 2% वोट का फायदा होता दिख रहा है, 41% से 43% पर जा रही है। अन्य को नुकसान हो रहा है। तो यही बीजेपी और कांग्रेस में जुड़ रहा है। यानी अब ये सीधा डायरेक्ट फाइट का मुकाबला है। इसमें और छोटे प्लेयर जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं और इस सीधी टक्कर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि 21 साबित होगी कांग्रेस पार्टी से। फिर आपको बता दें, 115 पर बीजेपी, 110 पर कांग्रेस जाकर रुक सकते हैं और 116 वो जादुई आंकड़ा है जिस पर सरकार बनती है। तो ये हमारा फाइनल फिगर है ओपिनियन पोल का
इंडिया टीवी और CNX का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये नतीजा सामने आया। मैं एक एक करके अपने मेहमानों की राय इस पर लूंगा, कितना सहमत है इससे। हर्षवर्धन जी से शुरुआत करते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का कोई भी राज्य जब चुनाव में जब जा रहा है तो क्लियर मैंडेट्स जनता दे रही है। तो मैं तो एक तो इससे सहमत नहीं हूं कि इतना कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल हम लोग कई चीज़ें अपने मन मस्तिष्क में परसेप्शन के तौर पर बनाते हैं। जो संजय जी ने अभी कहा, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन कुछ लग रहा है कि अरे इतना समय हो गया। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अभी जो 23 का चुनाव है, उसमें कांग्रेस के ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो पीछे जाती दिखी है। कांग्रेस जो अपनी सरकार थी उसमें अपने घोषणा पत्र के ऐलान की चीजों को लागू नहीं कर सकी थी। कमलनाथ नेता के तौर पर खराब साबित हुए थे। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच का झगड़ा इतना भयानक है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया है। मेरा यह मानना है कि यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्लियर कट मैंडेट का होगा। इससे बेहतर बहुमत के साथ बहुत बेहतर होगा। चलें ठीक, इस पर एक बार जरा राशिद साहब की राय। राशिद साहब की असेसमेंट थी बीजेपी के लिए यह चुनाव मुश्किल चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को एज है चुनाव में। सर्वे यह बता रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है एक बार फिर। राशिद साहब जी, देखिए, मैं अपने मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी से सहमत हूं कि देखिए, वोटर जो है वो कोई सेंटा क्लॉज नहीं होता कि जो है दोनों को वोट दे, एक वोटर भाजपा को वोट दे, एक वोटर कांग्रेस को वोट दे। तो एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा और एक वो जो साफ मैंडेट आएगा। पिछली बार जरूर बराबरी पे खत्म हुआ था, लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे कारण थे। जो अदर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग जो है वो जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी जो 2-3 सीटें जीत सकती है, वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब ये जरूर बात है कि इंडिया अलायंस जो है वो राज्य में मतलब राज्य के चुनाव में नहीं शामिल है। लेकिन इस तरह का मुझे लगता है कि इस तरह का वर्डिक्ट आना बहुत मुश्किल है। अगर भाजपा जीतेगी तो भाजपा भी 20-30 सीटों के मार्जिन से जीतेगी, कि मतलब उसका प्रदर्शन 125-130 सीटों के ऊपर होगा। तो मुझे इस मतलब ओवरऑल सर्वे से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है वो सेंटा क्लॉज नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे दो पैनलिस्ट से कह चुके हैं कि साफ मैंडेट आएगा, मतलब कोई एक तो साफ होगा दोनों में से, बीजेपी कांग्रेस में से। बताइए भावेश, इसमें आपका जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो कितना होता है, कितनी सीटों का ऊपर नीचे होने का? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट का अंतर है लगभग 1.8% है। क्योंकि हमने एवरेज करके देखा इसलिए एवरेज यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट नंबर दिखाया, ठीक है, तो लगभग 1.8% का दोनों का गैप है। तो अब जहाँ तक मार्जिन ऑफ एरर की, तो लगभग 3% रहता है। हम अमूमन सभी सेफोलॉजिस्ट इस चीज़ को मानते हैं। अब देखिए, जहाँ पे इस पूरे 3% मतलब कितनी सीटें? 20 सीटें के आसपास। 20 सीटों में खेल तो यहाँ तो पर वो डिपेंड करता है, पर वो डिपेंड करता है कि वो 3% स्विंग किधर से हो रही है। वो नहीं, अब यदि बीजेपी को 3% वोट यदि एक्स्ट्रा भोपाल से मिलते हैं तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि यदि कांग्रेस को महाकौशल से 3% एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो 3% वोट कहाँ से मिले वो ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, अब बात आती कि इस सर्वे को लेकर, ठीक है, उनका अपना राय है। देखिए, 2 महीने पहले जो बीजेपी की स्थिति थी वहाँ पे बहुत ही खराब थी। बीजेपी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और जिस तरह अभी हमने बात किया कि कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए शिवराज सिंह चौहान ने, उन सब चीज़ों का असर दिख रहा है। और ये क्लोज कॉन्टेस्ट फाइट है जरूर, और वो दिख भी रहा है, ग्राउंड पे भी दिख रहा है, जिसमें आप देखेंगे कई सारे तमाम सर्वे आप देखेंगे जिसमें कई लोगों ने बताया कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार आ रही है। कई लोगों ने, मेरा मानना ये है कि जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोई माहौल नहीं है। और आप देखिए इसको, क्योंकि हमने वोट शेयर देखा, आप देखें दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ रहा है। आप देखो पिछले 2018 से आप देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रो इनकमेंसी भी है, बट चूंकि एक्सट्रीमली बाइपोलर होने जा रहा है ये चुनाव। आप देखेंगे 2018 में लगभग 18% वोट जो थी वो अन्य को मिले थे। इस बार वो घट के लगभग 10-12% के आसपास आ रहा है। तो वो जो एक्सट्रीमली बाइपोलर जो सीटें हो रही है, जिसके वजह से कांग्रेस को कुछ जगह ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ जगह बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है। जिसके बाकी अभी तक जो दो राय पैनलिस्ट के आए हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट वाली बात नहीं होगी, ये एक तरफा मामला होगा। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि इंडिया में अब आजकल जितने भी चुनाव होते हैं वो
वन साइडेड होते हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूं, बट चूंकि हमारे पास जो अभी सिनेरियो है मैं उसी की बात करूंगा, मैं अपने अभी तक ढंग से सर्वे तो में कुछ जो नहीं करूंगा ना। ठीक बात है, आपके सर्वे में जो दिखा वही हमने बताया। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान की इतनी बात हुई है और जाहिर है कि वही सरकार का चेहरा रहे, तो उनके नाम पर लोगों की राय क्या आती है, ये सीधे सीधे रखना चाहिए या कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, तो कौन है बेहतर मुख्यमंत्री, कौन साबित हो सकता है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, ये सवाल था। 44% लोग मानते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, हुए हैं और होंगे आगे। 39% लोगों को लगता है कमलनाथ को मौका मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से जो अपेक्षित है वो कमलनाथ करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के तौर पर 9% लोग देखना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह को 2%। तो इससे भी साफ है ये इस दौड़ में केवल 2 ही लोग शामिल हैं, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, और उसमें कम से कम 5 परसेंटेज पॉइंट से शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से आगे दिखाई दे रहे हैं। पहली पसंद लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर वो शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। और मामला जहां तक वोट की बात है, 1.8% वोट का गैप बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी आगे। और सीटों में आप देख रहे हैं 5 सीट का अंदर भारतीय जनता पार्टी 115, 100 पर कांग्रेस। ये हमारे सर्वे की राय। राहुल जी, देखिए, जब ये बात साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में कोई लहर नहीं है किसी पार्टी की तरफ, ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है। अब कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है कि वो मध्य प्रदेश में अच्छा करेगी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उन्होंने एमपीज को, अपने सांसदों को वहाँ उतारा है, अपने मंत्रियों को वहाँ पे चुनाव में उतारा है, पूरी ताकत से वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होगा? ये क्लोज कॉन्टेस्ट होगा मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है कि बहुत एक एक सीट को लेकर और थोड़े थोड़े वोटों के अंतर पर ही सीटें जीती जाएंगी। ये इसी पर ये कि क्लोज कॉन्टेस्ट और मैंने, ये तो कोई नहीं कह सकता किसको कितना वोट मिलेगा किसी चुनाव में, कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, ये है बात कि हमने ये ट्रेंड देखा है पिछले 10 साल में कम से कम, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी, कि जनता तय कर देती है कि भाई इसको मौका मिलना चाहिए, इस पार्टी को या इस नेता को। लेकिन ये कोई हमारे लिए कोई थंब रूल नहीं है, या इस बार जनता ने तय कर दिया, भारत में ऐसा कोई विधान तो नहीं है। प्रोफेसर साहब, नहीं, आपने सवाल भी पूछा और उत्तर भी दे दिया। सचमुच ऐसा कोई थंब रूल है ही नहीं है कि पिछले 5 साल में लगातार क्लोज इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये भी क्लोज नहीं होगा। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जो आंकड़े जिसका विश्लेषण अभी किया जा रहा है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि क्लोज कंटेस्ट है। और कई वोट परसेंटेज को देख लें, सीटों को देख लें, तमाम जो सवाल हैं उस पर जो ओपिनियन है लोगों का उसको देखें, जिस तरह से बटे हुए हैं ओपिनियन, इन सब को देखते हुए तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश क्लोज कंटेस्ट की ओर बढ़ रहा है। अब क्लोज कंटेस्ट 2 नज़रिए से देखा जा सकता है। वोट, ऐसा तो कहें तो अगर हिमाचल भी क्लोज कंटेस्ट था, भले ही सीटों का अंतर बहुत हो गया क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, क्लोज कंटेस्ट हिमाचल भी था। तो ऐसा नहीं है कि तमाम चुनाव जो पिछले दिनों हमने देखा वो वन साइडेड चुनाव है, और उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि मध्य प्रदेश के जो आंकड़े आज दिखाई दे रहे हैं ये तो आज के अनुमान है। दर्शकों को ये बताना चाहिए चुनाव के दिन भी यही होंगे, इसका भी कोई फोरकास्ट नहीं है, या बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। लेकिन अगर बात कहनी हो तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत एक तरफा होने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि कोई लहर नहीं है। राहुल जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती है। और कुछ अनहोनी हो जाए अगले 2-3 वीक में, कुछ ऐसी बड़ी घटना घट जाए, लहर पैदा हो जाए, तब कुछ कह नहीं सकते। अगर आज की स्थिति बनी रहेगी तो कमोबेश चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे। ऐसे का मतलब टाइट चुनाव है। अगर लेकिन ये हम साथ में देखें इस कॉन्टेक्स्ट में कि 20 साल से एक पार्टी का लगभग राज चल रहा है, 17 साल का मुख्यमंत्री है वहां पर, उसके बाद 2% वोट अगर वो पार्टी अपने लिए बढ़ा रही है, तो बीजेपी के लिए और शिवराज सिंह चौहान के लिए कैसे आंकेंगे इन आंकड़ों? सिर्फ बीजेपी नहीं बढ़ा रही है वोट, आप कांग्रेस को भी देखिए, कांग्रेस का भी वोट बढ़ रहा है। अमूमन जब आप महीने भर पहले प्री पोल करें, चुनाव अभी 17 तारीख को है, लगभग 1 महीने पहले पोल किया गया, और ऐसे किसी भी पोल में जो छोटी पार्टियां हैं उनका आकलन कम होता है। अच्छा, हमेशा कम किया जाता है आकलन। आप देखेंगे, मेरा अपना अनुमान है, आप देखेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो अदर्स का अनुमान है वो थोड़ा और बढ़ेगा। तो सिर्फ बीजेपी वोट नहीं बढ़ा रही है, कांग्रेस भी वोट बढ़ा रही है। और अमूमन ऐसे सर्वेज में और जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, ऐसा देखने को हमेशा मिलता है। और मैं एक बात कहूँगा, अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे हिमाचल का चुनाव, हिमाचल और इसमें बहुत फ़र्क है। हिमाचल में एक ट्रेंड रहा है कि हिमाचल की जनता ने एक बार एक पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी को चुना है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐसा ट्रेंड नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आपने खुद ही बताया कि भाई 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे में जब लहर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा। जी, राशिद किदवई साहब, देखें जो बात मैंने कही कि लहर ना होना
ये भी अपने आप में क्या कामयाबी नहीं है उस आदमी के लिए जो सरकार में सत्ता में बैठा है 17 साल से, कि भाई उसके खिलाफ कोई अभी वेव क्रिएट नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा ये भी है कि चोरी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने चलाई पिछले 3 साल। जी सौरभ, ये तो भाजपा के लिए सीख है कि 44% पे एक मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल अगर इस सर्वे के आधार पर जाए तो भाजपा को आराम से 125, 130, 135 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन भाजपा वो जमी जमाई के साथ पे लात मार रही है। भाजपा कह रही है कि नहीं, इसको एक संघर्ष करो, इसको एक चुनाव बनाओ, शिवराज जी को किनारे करो। तो ये ऐसी रणनीति देखिए, ये कुछ सर्वे और जो भाजपा की रणनीति है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ कुछ जरूर एक ऐसी चीज है जिसको हम चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहे और परिणाम बताएंगे 3 दिसंबर को जो है सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि इस सर्वे का एक सीख ये है बीजेपी के लिए कि खुलकर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मांगने चाहिए तो बेहतर करेगी। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है क्यों आंखों में पट्टी बांधे हुए भाजपा, क्या भाजपा को पता नहीं है कि शिवराज जी इतने लोकप्रिय हैं, 44% वो है, आराम से वो चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, क्या वजह है कि भाजपा ने जो था मंत्रियों को मैदान में उतारा, वो सारे मंत्री तो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए इस सर्वे के नतीजों की रोशनी में आपकी बात बिल्कुल राशिद साहब बिल्कुल सही लगती है। अगर सबसे लोकप्रिय सीएम की चॉइस शिवराज सिंह चौहान है, आपकी पार्टी वोट भी अपना बढ़ा रही है, बेहतर कर रही है, गैप भी बढ़ा रही है सीटों में भी और वोट में भी, तो शिवराज सिंह चौहान को क्यों दरकिनार कर रखा है? खुलकर शिवराज सिंह चौहान को के नाम पर, उनके काम पर, उनके चेहरे को आगे रखकर वोट मांगना चाहिए कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा की रणनीतिक गलती है। मैं यहाँ रशीद जी से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और 2018 का जो चुनाव हुआ, बहुत जिसको कहें कि एकदम अचानक 2 ऐसी घटनाएं हो गई थी जो अभी शायद संजय जी ने कहा कि अनहोनी हो जाए। मंदसौर हो गया था, किसानों पर गोली चल गई थी। एक SC ST का मामला था, वो सरकारी कर्मचारियों में एक सपाक्स जो है वो बड़ा रैली करने लगा था और शिवराज जी ने एक जगह कह दिया था कौन माई का लाल आरक्षण छीन सकता है। तो ऐसी घटनाएं हो गई थी। उसके बाद से आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को एक जिसको कहते हैं ना एकोमोडेट करना, सिचुएशन के लिहाज से खुद को बदलना, वो उन्होंने किया। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों पर प्रयास किया वो सब के सब असफल साबित हुए और बीच में 2 बड़ी कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कि शिवराज चौहान को हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री लाए। बैक करना पड़ा, पीछे आना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह है। आपको अगर लगता भी है तो या तो आपने पहले से ही पूरी तरह से हटा दिया होता। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और चेहरा देने की स्थिति नहीं बनती दिख रही। और थोड़ा मजबूती से आते, मोदी जी का नाम होता, मोदी जी के साथ शिवराज जी लगे होते तो शायद ज्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता। और मैं ये मानता हूं 125, 130 जो राशिद जी कह रहे हैं वही सही आंकड़ा होने जा रहा है। राहुल जी, क्या अभी भी 1 महीना है बीजेपी को खुलकर बैक करना चाहिए शिवराज चौहान? मैं ये कहता हूं कि हमें एक बहुत ही बड़ी नेता मध्य प्रदेश की, उनका बयान देखना चाहिए, उमा भारती का। वो साफ साफ ये कहती हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से टिकट्स दिए हैं, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो शायद सही नहीं। तो इससे भी एक हमें संकेत मिलते हैं कि बीजेपी जो है, अगर वो शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं बढ़ाती है, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है, उनको कहीं साइडलाइन करने की कोशिश आगे भी करती है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब चूंकि अभी ये सर्वे एक हुआ है, अब चुनाव के बीच में भी गैप है, एक सर्वे और जो है आवेश आपके लिए लेकर के आएंगे। बस उमा जी के बारे में ये कह दूं, उमा जी को पार्टी ने इतने टेंट्रम्स के बाद भी जितना कुछ दिया है ना, वो वहां 2003 में मुख्यमंत्री बनी। और मैं फिर से याद दिला दूं कि उनको तो रायबरेली से सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने कहा गया, तो उन्होंने कहा नहीं हम बड़े नेता हैं, झांसी से भी लड़ेंगे, रायबरेली से भी लड़ेंगे। तो उनकी बात तो उनकी अपनी नाराजगी है, क्या चाहती है बड़ा सवाल। क्योंकि भावेश ने कहा कि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं थी, भारतीय बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी अपवर्ड ट्रेंड बीजेपी का आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे हमने आपको पूरे एनालाइज कीजिए पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बीजेपी जैसे बड़े बड़े नेता उनको ऐसा नहीं सेफ सीट किसी को नहीं दिया। आप देखिए जैसे दिमनी को लेकर, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को लेकर चर्चा हो रही है, उनको वो सीट दिया जो बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है वहाँ पे। तो बीजेपी की रणनीति साफ है कि जो उन सीटों पर बड़े नेताओं को उतारा है जहाँ पे उनकी स्थिति कमजोर है, और अपने लिए जो उनकी सीट है जिस पर वो मानते हैं कि वो वहाँ स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर उनको अपनी सीट बचानी है। तो उनकी रणनीति
फ्रीबरीज जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तीसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, और मैं इस चीज़ के साथ हमेशा रहूँगा, जो ये जातीय जनगणना वाला है वो बैकफायर करने वाली है मध्य प्रदेश में। इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं अंडरलाइन करता हूँ इस चीज़। ये सर्वे था हमारा और CNX का, जिसका नतीजा आपने देखा। ये बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है भारतीय जनता मध्य प्रदेश में एक बार फिर। कांग्रेस पार्टी नजदीक है लेकिन इस बार पिछड़ रही है बीजेपी से, ये हमारा सर्वे कहता है। इस कड़ी में एक सर्वे आगे और कुछ दिनों के बाद लेकर के लौटेंगे। आज की परिस्थिति यही बता रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, राशिद किदवई साहब बहुत शुक्रिया आपका, राहुल जी, हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर संजय कुमार जी और भावेश बहुत धन्यवाद, और हमारी ऑडियंस का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपके सवालों के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।